नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। अचानक लगा कि किसी की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। आज सुबह से ही पड़ोसन महिमा के घर से झगड़े की आवाज आ रही थी, पर लोगों ने यह सोचा कि शायद ऐसे ही मामूली घरेलू झगड़ा होगा। अचानक लोगों ने देखा कि महिमा के पति अमन महोदय अपनी अटैची लेकर बाहर जा रहे हैं और पत्नी तथा करीब 10-11 साल का बच्चा उन्हें रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, पर वह नहीं रुका और चला गया। मायूस नज़र से माँ बेटे उसे बस जाते हुए देखते रहे। शहरीकरण का इतना भयंकर रूप हो गया है कि लोग एक दूसरे के बीच में बोलते तक नहीं। पहले 10 लोग खड़े हो जाते थे किसी भी मामले में, नतीजन लोग कुछ भी कदम उठाने से पहले डरते थे। अब घर सड़क पर भी कोई किसी को मारपीट कर रहा हो तो मजाल क्या कि कोई बीच बचाव कर कर दे। संवेदना कहीं गायब होती जा रही है, बस बच रही है तो केवल वेदना। महिमा, क्या बात है? अब एक पड़ोसन श्रेया बाहर निकली। कुछ नहीं, वे घर गए हैं कहकर महिमा ने बात को ढकनी चाहिए ताकि किसी को कुछ पता न चले, और चुपचाप घर के अंदर चली गई। वह फुफक कर रो पड़ी थी। बेटे अनमोल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मत रो माँ, मैं हूं ना। इतना सुनते ही महिमा बेटे को गले से लगाकर फिर से रो पड़ी। हाँ बेटा, अब तो तुम ही हो मेरे सब कुछ। दरअसल महिमा की कहानी शुरू होती है जब वह 13-14 साल की छोटी लड़की थी। हंसमुख स्वभाव का कि मस्त मौला लड़की। 9th ग्रेड का पेपर खत्म हुआ था, सो सहेलियों के साथ खेलती रहती थी। महिमा बहुत ही सुंदर थी, उसकी ओर सभी की निगाहें बरबस उठ जाती। पर महिमा अपने बचपने में ही खोई हुई थी। 2 भाई और 2 ही बहनें में सबसे छोटी होने के कारण उसका घर में प्यार दुलार भी सबसे ज़्यादा था। एक दिन उसके घर में 20-22 साल का एक किराएदार आया। वह ज़्यादातर बाहर ही कोई काम करता था, कुछ दिनों के लिए ही कमरे पर ठहरता था। महिमा ने उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया था। वह उसके बड़े भाई का हम उम्र था। अचानक महिमा को लगा कि किसी की आंखें उसका पीछा कर रही हैं, पर वह इस बात पर बहुत ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन उसी लड़के ने महिमा को अकेला देख कहा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? महिमा ने सहमते हुए पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, सीधा सा जवाब। या या फिर कोई जाल? यह सुनकर महिमा को बहुत गुस्सा आया, पर महिमा बगैर कुछ उत्तर दिए वहां से हट गई। दोबारा फिर उसने मौका मिलते ही महिमा से बात करनी चाहिए तो उसने अपने भाइयों की धमकी भी दी थी। महिमा डर सी गई थी। उसने कभी इस तरह किसी से बात की ही नहीं थी, किंतु उस आदमी ने महिमा का पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे महिमा को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी। अब वे चुपके चुपके एक दूसरे से बातें भी करने लगे। अलग अलग जाति का होने के कारण उसके घर वाले उसका विवाह नहीं कराएंगे, इस बात से वे अवगत थे। अमन ने महिमा के आगे फिर जाल फेंका, चलो हम लोग दूसरे शहर चलते हैं, वहाँ मेरी अच्छी नौकरी लग रही है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मुझ पर भरोसा रखो। महिमा ने सहमति में सिर हिला दिया। हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की भागने तक को तैयार थी, किंतु भविष्य पढ़ने की योग्यता उसमें नहीं थी। वह पूरी तरह अमन के जाल में फंस चुकी थी। हाई स्कूल की परीक्षाएं नज़दीक थीं, किंतु महिमा को परीक्षा से ज़्यादा वह आदमी यानी अमन अच्छा लगने लगा था। परीक्षा आरंभ होने से पहले ही वह अमन के साथ भाग गई। घर वालों ने पहले तो बहुत खोजा, फिर हार कर बैठ गए। घर की इज्जत और न उछले, इसीलिए पुलिस केस भी नहीं किया। अमन महिमा के साथ बिना विवाह किए ही रहने लगा। वह कभी उसे अपने घर भी नहीं ले गया। जब भी महिमा उससे घर ले जाने चलने या विवाह की बात करती, वह टाल देता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, उसका एक बेटा भी हो गया। वह भी अब बड़ा होने लगा, पढ़ने जाने लगा, पर महिमा के मायके वालों ने उसे अपने लिए मृत मान लिया था। उन्होंने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया।
मायके वालों की तो याद तो उसे बहुत आती थी, पर अमन के साथ 12-13 साल रहते हो रहा था तो इधर से भी लगभग निश्चिंत थी। अमन की अच्छी नौकरी लग गई थी, पैसा आने लगा तो उसके घर वाले भी उसे अपनी ओर खींचने लगे। पैसा हो तो कोई उम्र भी नहीं देखता। वह तो अभी 35-36 साल का ही था। अब रिश्ते भी आने लगे, क्योंकि अमन ने महिमा के बारे में किसी रिश्तेदार को बताई ही नहीं थी। न कभी महिमा को अपने घर ही ले गया था। केवल उसके माँ बाप और भाई भाभी को ही इस बात की जानकारी थी। उन्होंने अमन को फिर से अपनी ओर खींचा कि तुम्हारे लिए सुंदर लड़की का एक रिश्ता मिल रहा है। वहां से मोटी रकम दहेज में मिल रही थी। दहेज के लालच ने उसकी आंख पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि उसने महिमा और बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। इधर महिमा को न तो मायके वाले अपनाने को तैयार थे और न ही वह इतनी पढ़ी लिखी ही थी कि वह कोई नौकरी कर ले। पुलिस, कोर्ट, कचहरी तो पैसों का खेल है। वह भी बिना किसी सहारे के गरीब पहले अपना पेट पाल ले। उसके पास इतना पैसा कहाँ? उसकी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। नारी जीवन की यह एक विकट कथा है। पुरुषों के समाज में नारी का स्थान गौण है। वह पुरुषों के सामने हार जाती है, किंतु अगर महिमा जरा भी समझदारी दिखाती तो ऐसी विषम परिस्थिति में वह कभी भी नहीं पड़ती। वह अपनी पढ़ाई पूरी करती। किसी अनजान व्यक्ति के हाथों अपना ही जीवन सौंप देना बिल्कुल गलत था। आखिर गलत हुआ भी। बच्चा तो दोनों का था, पर जिम्मेदारी डाल दी गई माँ पर, क्योंकि बिना विवाह के संतान के लिए दोषी केवल माँ होती है। समझदार और शक्तिशाली पिता बिल्कुल नहीं। वह तो पाक, साफ और पवित्र होता है। महिमा की सारी बातें सुनकर उसके दयनीय स्थिति पर उसकी पड़ोसन श्रेया द्रवित हो गई। 25-26 साल की एक महिला अपने बच्चे के साथ कैसे अकेले रहेगी? क्या करेगी? कई सवाल सामने थे। वे आगे बढ़ी और महिमा को ढाढ़स बंधाते हुए उससे बोली, महिमा, पहले तो यह कमरा छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपना एक कमरा दे दूंगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें किसी कंपनी में लगवा दूंगी। कम से कम अपना और अपने बच्चे का खर्च निकाल लोगी। बाकी तो मैं हूँ ही। मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ। मैं देखूंगी कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ। महिमा के चेहरे पर एक हल्की सी सुकून की रेखा तैर सी गई। महिमा की गलती ने आज उसका पूरा भविष्य खराब कर दिया, साथ में उसके बेटे का भी। दोस्तों, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, भला उनसे बढ़कर कोई हमारे हित में सोच सकता है क्या? जिस माँ बाप ने पैदा किया, हम उनसे ज़्यादा किसी और पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारा अच्छा बुरा हमारे माँ बाप से बेहतर ना कोई समझ सकता है, ना चाह सकता है। इसलिए घर छोड़कर ना भागें। इससे आपका फ्यूचर तो खराब तो होगा ही, साथ में आपके माँ बाप की बदनामी भी होगी, जिसके चलते वह कभी भी अपना सिर उठाकर नहीं चल पाएंगे। वह हमेशा अपने ही परवरिश को कोसेंगे और खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी दोस्तों को शेयर भी जरूर करें।